फ्री CCNA कंप्लीट कोर्स। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सिस्को CCNA 200301 कोर्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इस एग्जाम कोड में कौन कौन से ऐसे नए टॉपिक ऐड हुए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है इस चैनल को क्या करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स में हम टोटल 6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा नेटवर्क फंडामेंटल्स, दूसरा टॉपिक है हमारा नेटवर्क एक्सेस, तीसरा है आईपी कनेक्टिविटी एंड फोर्थ है आपका आईपी सर्विसेज एंड फिफ्थ में आपका आ जाएगा सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड लास्ट में आ जाएगा आपका ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। और ये जो 6 टॉपिक्स हैं इसमें से आपको 100% में से कितना परसेंट किस टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर नेटवर्क फंडामेंटल्स की बात करें तो ये 20% आएगा, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस की बात करें तो ये भी 20% का आता है। आईपी कनेक्टिविटी की बात करें तो ये 25% का एग्जाम होता है। आईपी सर्विसेज की बात करें तो ये केवल 10% ही आता है। सिक्योरिटी फंडामेंटल्स की बात करें तो ये भी 15% का आता है एंड ऑटोमेशन की बात करें तो ये 10% का आता है। तो मतलब इस तरीके से आपके एग्जाम में ये टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे जो CCNA का एग्जाम है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 120 मिनट्स होता है। इसका मतलब ये है कि आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्वेश्चंस के फॉर्मेट क्या होते हैं, मतलब कि अगर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं तो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो इस तरीके से आते हैं। और अकॉर्डिंग टू सिस्को जो पासिंग स्कोर है वो पब्लिश नहीं किया गया है, क्योंकि क्वेश्चंस और पासिंग स्कोर्स के जो सब्जेक्ट हैं वो चेंज होते रहते हैं विदाउट किसी नोटिस। लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा कि 800 से लेके आपको 850 तक के स्कोर ज्ञान करने पड़ते हैं आउट ऑफ 1000 में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस सिलेबस में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। नेटवर्क फंडामेंटल्स में हम नेटवर्किंग डिवाइसेस और उनके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से ये सारे हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो TCP एंड UDP, फिर नेक्स्ट जेन फायरवॉल और TCP UDP फ्रेम हेडर्स क्या होते हैं, ठीक है, एक्सेस पॉइंट डिवाइस कैसे काम करती है, एंड पॉइंट डिवाइस, राउटर एंड स्विच को तो हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम नेटवर्क फंडामेंटल में दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो नेटवर्क टोपोलॉजी एंड फ्लो कंट्रोल्स है। इसके अंदर हम टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे नेटवर्किंग में कौन कौन सी टोपोलॉजीज यूज होती हैं, ठीक है। CMS CD का जो रूल होता है वो कैसे काम करता है, बाकी स्पाइन लीड क्या होती है, ठीक है, स्मॉल ऑफिस क्या होता है, होम ऑफिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इंटरफेसेस एंड केबलिंग के बारे में भी समझेंगे कि कौन कौन से टाइप के केबल होते हैं हमारे नेटवर्किंग डोमेन में, ठीक है, जिसमें से इथरनेट केबल क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है। उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम IPv4 एड्रेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, VLSM FLSM और उनकी सबनेटिंग कैसे करी जाती है, ठीक है। IPv4 जो है वो कितने विट का एड्रेस होता है, इनमें कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर IPv6 एड्रेसिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये एक एडिशनल पॉइंट है। फिर हम वायरलेस के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सिस्को iOS वर्जन कौन कौन से आते हैं, ठीक है, राउटर्स के आर्किटेक्चर के बारे में। फिर सिस्को राउटर्स के सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब बेसिकली सिस्को राउटर्स, स्विचेस एंड फायरवॉल में कौन कौन सी सीरीज, कौन कौन से जनरेशन के राउटर एंड स्विच आ रहे हैं मार्केट में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम राउटिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे और राउटिंग प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक राउटिंग, ठीक है, डायनेमिक राउटिंग में EIGRP, OSPF, BGP, OSPF वर्जन 2, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम स्विचिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपका STP, VLANs क्या होते हैं, ठीक है, CDP क्या है, ईथर चैनल के बारे में डिस्कस करेंगे, स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कैटलिस्ट स्विच के जो कितने मॉडल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे हम WAN टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, WAN टेक्नोलॉजी में MPLS काम कैसे करता है, ठीक है, मेट्रो इथरनेट क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप के केबल्स को भी डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हम नेटवर्क एक्सेस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम वायरलेस आर्किटेक्चर एंड AP मोड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, VLANs कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वायरलेस LAN के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम IP कनेक्टिविटी एंड सर्विस में प्रोटोकॉल्स को डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे नेटवर्किंग डोमेन में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे DNS हो गया, NAT हो गया, NTP हो गया, SSRP हो गया, ये सारे प्रोटोकॉल्स को हम डिस्कस करेंगे।
फिर हम सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के अंदर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि वल्नरेबिलिटी क्या है, रिस्क क्या है, थ्रेड क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हम इसी में आईपी एक्सेस लिस्ट को डिस्कस करेंगे जो ACL होता है, IPv4 एक्सेस लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, IPv6 एक्सेस लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ACL का काम हम बेसिकली ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम रेडियस सर्वर्स को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। VPN सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। वायरलेस के कुछ टॉपिक्स, प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये इस एग्जाम में ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। इसके अंदर हम SDN के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे पाइथन और एनसिबल दोनों यूज करेंगे स्क्रिप्टिंग के लिए, ठीक है। ऑटोमेशन यूज करते हैं कि हम नेटवर्किंग में लगे सारे डिवाइसेस का एक साथ बैकअप ले सकें, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो आई होप गाइज ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और मिलते हैं इस वीडियो सीरीज़ के पहले वीडियोज़ में।